माँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ बेटा? अरे चलो तो। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है, मैं कैसे कहाँ घूम पाऊँगी? अरे मेरी माँ चलो तो, मैं हूँ ना। अदिति तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और 5-6 दिन के हिसाब से सबकी पैकिंग कर दो। जी। अदिति और अमित ने आंखों आंखों में इशारा किया। चलो सब कार में बैठो, बच्चा पार्टी पीछे बैठेगी दादी के साथ, अमित ने अपने दोनों बेटों कलश और नीड से कहा। बच्चे खुशी खुशी दादी के साथ पीछे कार में बैठ गए। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और यकायक एक जगह आकर रुक गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, देखता हूँ। बाहर आकर गाड़ी देखकर अमित ने अपनी माँ से कहा, माँ गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, बहुत समय लगेगा। आप ऐसा करो, ये सामने आश्रम है, वहाँ बैठ जाओ। वृद्ध आश्रम देखकर सुशीला जी थोड़ा चौंकी। अदिति तुम भी बच्चों और माँ को लेकर अंदर जाओ, मैं तब तक गाड़ी के मैकेनिक को कॉल करता हूँ। माँ अब थोड़ी सामान्य हुई और सब लोग आश्रम में आ गए। माँ सबसे मिलती और बातें करती रही। बातें करते करते उन्हें आधा घंटा हो गया तो उन्होंने देखा कि बहू और बच्चे तो है ही नहीं, कहाँ गए तीनों? उन्हें देखूं तो, ऐसा सोचकर वो बाहर आने लगी तो देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। अरे अरे भाई, ये मेरा सामान क्यों लेकर आ रहे हो? तब आश्रम के मैनेजर भी बाहर आ गए। आप सुशीला जी हैं ना? जी हाँ। जी तो आज से आपका कमरा वो रहा। मतलब ये कि आज से आप इस कमरे में रहेगी। भाई साहब आप पागल हो गए हैं क्या? मेरे बेटे की बाहर गाड़ी खराब हो गई है, वो अभी बनवा कर आता होगा। माँ जी आपके बेटे का नाम अमित है ना? जी। तो आपके अमित ने ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भरा था क्या? इसके आगे सुशीला जी कुछ भी सुन नहीं पाई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं, ना आँख से आंसू बह रहे, ना मुंह से एक शब्द निकल रहा, ना ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। वो बस वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में झांकने लगी। शादी के बहुत साल बाद तक वो माँ नहीं बन पाई थी। सबके ताने सुने, किसी ने बांझ तो किसी ने कुछ कहा, हर तरह का इलाज, हर जगह मन्नत मांगी। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी गोद में अमित आ गया। अमित शुरू से उद्दंड, स्वार्थी और जिद्दी बच्चा था, पर मन्नतों से मिला बच्चा लाड़ प्यार भी बहुत मिला। अमित जब 5 साल का था तो अमित के पिता भी इस दुनिया में दोनों को छोड़कर चले गए। अब अमित को अकेले माँ और पिता का प्यार देना, उसे पालना पोसना सब सुशीला जी के ऊपर आ गया था। इन सब में एक काम सही हुआ कि पति के मृत्यु के उपरांत अनुकंपा में उसे वर्ग 4 में नौकरी मिल गई। उसे याद आ रहा था, अमित बचपन से ही बहुत जिद्दी और स्वार्थी था। एक बार स्कूल की परीक्षा में वो फेल हो गया तो उसने खुद को पास कराने के लिए सुशीला के कान के बूंदे ले जाकर अपनी मैडम को दे दिए और बोला, ले लो और मुझे पास कर दो। बहुत डांटा था मैंने उसे, तो मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा ऐसे कहने लगा था। स्कूल से निकालने वाले थे पर मैंने हाथ पैर जोड़े, तब जाकर फिर से पढ़ने दिया उसे। एक बार मेरे सिर बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने अमित से कहा, बेटा ये बाल्टी और घाघर भर देना पाइप से। तो कहने लगा, मैं नहीं भरूंगा। मैंने कहा, बेटा मुझे बहुत दर्द है, भरो नहीं तो पिटाई कर दूंगी। तो अमित ने 100 नंबर पर कॉल कर दिया। पुलिस घर आ गई और उनसे कहने लगा, माँ मुझसे घर के काम कराती है। कितनी शर्मिंदा हुई थी मैं जब पुलिस वाली मुझे खूब खरी खोटी सुना रही थी। उसके जाने के बाद अमित मुझे रोते देख बोला, मम्मी मम्मी अब नहीं करूँगा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। ऐसे न जाने कितनी बार उसने गलतियाँ की और हर बार माफ़ी मांगी। मैंने भी प्यार से डांट कर, गुस्सा करके, समझा कर उसे बड़ा किया। उसकी किस्मत हमेशा से अच्छी रही, कम मेहनत में भी वो जल्दी सफल हो जाता था। अच्छी जगह नौकरी लगी। मैं खुश हो गई कि वहाँ अब मेरे सुख के दिन आएंगे, पर वहाँ भी उसका स्वार्थीपन चालू रहा। इसकी टोपी उसके सिर वो डालता रहा और जब उसने इस काम को हथियार बना बहुत बड़ा कांड किया तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब भी मैंने उसे बहुत डांटा, समझाया, फिर वही, मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, आगे नहीं करूँगा।
फिर मैंने अपनी जमा पूंजी जोड़ उसे एक दुकान खुलवा दी और मैं भी दुकान के हिसाब किताब पर ध्यान देने लगी तो दुकान चल पड़ी। मुझे लगा अब सुधर गया। कुछ दिन बाद एक लड़की को गले में माला डाल कर ले आया। ये आपकी बहू है। बहू? हाँ बहू। उसने मुझसे पूछा नहीं, बस बताया। मैंने फिर भी बड़ा दिल रखकर बहू का स्वागत किया। बेटे से तो कोई उम्मीद थी नहीं तो बहू से भला क्या करती। दोनों राम मिलाई जोड़ी थे, दोनों स्वार्थी। पर अब मैं किसी से कुछ कहती नहीं। सुबह अपना काम किया और चली गई नौकरी पर। आकर शाम को अपना काम किया और अपने कमरे में। इस बीच बहुत गलतियां हुई अमित से, पर अब पत्नी उसका बचाव करती और वही दोनों आकर कहते, मम्मी मम्मी अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप माफ़ कर दीजिए। 2 बच्चे हो गए दोनों के। ये एक सुख लिखा था मेरी किस्मत में। बच्चे दोनों बहुत प्यारे और मुझे बहुत प्यार करते थे। जब घर में हम तीनों दादी पोता होते तो लगता यही स्वर्ग है। अभी 6 महीने ही पहले मेरा रिटायरमेंट हुआ था। जो थोड़े बहुत पैसे मिले अमित ने लेने चाहे पर मैंने नहीं दिए क्योंकि पेंशन आनी नहीं थी। जो पैसे मिले उसे फिक्स कराकर हर महीने आते ब्याज से मेरी दवाई का खर्चा निकल जाता। अब मैं सारा दिन घर में रहती तो काम भी ज़्यादा करती। मैंने अपने अमित को बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए, फिर भी ये ऐसा निकला। हर बार गलती करके माफ़ी मांगना और फिर अगली बार और बड़ी गलती करना। पर अब और नहीं। कुछ सोचते हुए सुशीला जी वर्तमान में आई और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और मैनेजर साहिब से कहने लगी, सर एक कॉल कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। हेलो इंस्पेक्टर साहिब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके अमित और अदिति को पुलिस स्टेशन ले आई। वहाँ सुशीला जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। अदिति को जब पता चला कि सुशीला जी ने उनके खिलाफ शिकायत की है तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपको अच्छी जगह भेजा था पर आप कहीं रहने लायक नहीं। सुशीला जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूँगी। तो अदिति हंसते हुए बोली, कौन सा आपका घर? वो घर अब मेरे नाम है। सुशीला जी गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए। हर धारा जो लगनी चाहिए वो लगाइए इन दोनों पर। सुशीला जी का ये रूप देखकर अमित रोने लगा। मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, अगली बार नहीं। बस अब अगली बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अमित। अगर आप हमें ऐसे यहाँ जेल में बंद करवा दोगी तो आपके पोतों का क्या होगा? उन्हें कौन पालेगा? बेटा, कुछ बच्चों की गलतियों की सज़ा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती है, जैसे मैंने भोगी, और वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियों की सज़ा उनके बच्चों को भोगनी होती है, वो तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रही उन दोनों के रोने की आवाज़ को अनसुना कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो उनके दोनों पोते कलश और नीर उन्हें देखकर भागकर उनसे गले लग गए। उसने भी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उनके कदम से कदम मिला वो आगे बढ़ने लगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुशीला जी ने अपने बेटे के साथ सही किया? क्या ऐसे बेटे के साथ हर एक माँ को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।